एवरीवन, आज हम लोग जानेंगे क्या रेबीज़ के बारे में जानेंगे। रेबीज़ बीमारी जो है वो रैबिडो वायरस से फैलता है। रैबिडो वायरस क्या है? तो ये रैबिडो वायरस हमारे पालतू जानवरों में कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, गिलहरी, बंदर, गीदड़, इस सब में यह पाया जाता है ना। ये जानवर में अगर ये पाया जाता है तो इसका लक्षण क्या है? तो सबसे पहले तो वो दौड़ते रहते हैं इधर से उधर, बेचैन दिखते हैं जानवर, और साथ में क्या, तो वो अखाद्य पदार्थों को भी खाने लगते हैं, जैसे मिट्टी है, लकड़ी है, ये सब को भी खाने लगते हैं। आदमी वगैरह को काटने के लिए दौड़ते हैं। तो या फिर संक्रमित कुत्ता जो है सुस्त या मौन हो जाता है, एक स्थान पर पड़ा हुआ रहता है। ये वायरस हमारे शरीर में इनके काटने से पहुंचता है। और हमारे शरीर में क्या लक्षण दिखाई देगा? तो सबसे पहला तो सिर दर्द रहेगा। लक्षण को उभरने में साल या उससे भी अधिक समय लग सकता है, या कुछ महीनों में भी उभर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लक्षण तुरंत उभर करके सामने आए। तो ये इसमें सिर दर्द, हल्का बुखार, गर्दन में दर्द प्रारंभिक लक्षण है। साथ में धीरे धीरे जैसे जैसे रोग बढ़ता है तो मुख से लार टपकने लगता है ना। व्यक्ति क्रोधित होकर के चिल्लाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, या कभी कभी तो सुस्त भी हो जाता है ना। और ये दूसरे मनुष्य को भी कभी कभी काटने के लिए दौड़ता है। इसकी गर्दन की मांसपेशियों पर नियंत्रण समाप्त हो जाती है। गर्दन नीचे झुक जाता है भार के कारण, है ना। और इसे निगलने में काफ़ी समस्या होती है। भोजन को ये आसानी से निगल नहीं पी पाता है। पानी तक पीने में ये असमर्थ हो जाता है। पानी से इन्हें डर लगने लगता है। इसी वजह से इस बीमारी को हाइड्रोफोबिया का नाम दिया गया। हाइड्रो मतलब वाटर है, फोबिया का मतलब फियर, डर से। रेबीज के वायरस जो होते हैं ये मस्तिष्क को भी प्रभावित करते हैं, है ना। अगर प्रभावित हो गया तो उपचार तो संभव नहीं है ना। तो सबसे पहला क्या कर सकते हैं? तो कुत्ता अगर काटे या कोई भी पालतू जानवर जिसमें हमें संदेह हो कि इस तरह का है, उनमें वायरस आ चुका है, तो तुरंत ही एंटी रेबीज सीरम दिया जाता है ना। 2 तरह की दवाई उपलब्ध है इसके लिए। पास्चर टीका है और जिसमें 14 सुई पेट में लगती, तो अब तो बंद हो गया है ना। तो अब जनरली लगाया क्या जाता है? ह्यूमन डिप्लॉयड सेल टीका लगाया जाता है ना। तो इसकी 5 सुई लगाई जाती है, बाह में लगवानी पड़ती है, और पूरी खुराक ज़रूर से ज़रूर डॉक्टर के सलाह से लेनी चाहिए हमें।